Good morning, everyone. I am explaining you lesson 2A of English literature. Topic of the lesson is A Gift of Chappals, written by Vasantha Surya. So, the first part of the lesson I have explained you in the first part of the video. This is the second part of the video, and I am explaining you the remaining lesson. So, now let's get started. मृदु crept up to the window. मृदु दबे पांव विंडो के पास गई. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbow jutting out and her eyes glazed with concentration. मृदु जब दबे पांव विंडो के पास पहुंची, वो साउंड सुनने के बाद लल्ली जो थी वो थोड़ी सी दूरी पर बैठी हुई थी और बहुत अजीब तरह से उसने वायलिन और उसका बो स्ट्रिंग पकड़ रखा था. उसकी एल्बोज जो थी वो बाहर निकली हुई थी और उसकी जो आईज थी वो चमक रही थी कॉन्सेंट्रेशन के कारण. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. और लल्ली के सामने म्यूजिक मास्टर बैठे हुए थे जिनकी बैक थी विंडो की साइड पर, और वो एक बहुत छोटे व्यक्ति थे. बोनी फिगर था उनका. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. तो उनका सर जो था वो आधे से ज़्यादा गंजा था और एक झालर टाइप की कह सकते हैं जो उनके ऑयल्ड तेल लगे हुए बालों की थी, जो उनके कान के चारों तरफ लटक रही थी, और उनकी एक बहुत पुराने तरीके की एक चोटी थी जो पहले हुआ करती थी लोगों की. अ गोल्ड चेन gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. एक सोने की चेन उनके गले में चमक रही थी, लेदरी नेक थी उनकी चमड़े की तरह, और एक डायमंड रिंग उनके हाथ में ऊपर नीचे हो रही थी जब वो वायलिन को बजा रहे थे. A large foot stuck out from beneath his gold bordered वेष्टी edge and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. वेष्टी मीन्स होता है साड़ी, इसको तमिल में वेष्टी बोला जाता है. सो वो क्या कर रहे थे, उनका एक बड़ा सा पैर जो था वो उनकी गोल्ड बॉर्डर वेष्टी थी, धोती, उसके किनारे से बाहर दिख रहा था, और वो उस पैर से क्या कर रहे थे, ताल बजा रहे थे फ्लोर पर. और उनका जो पैर का टो था वो बहुत स्क्रॉनी था, मीन्स दुबला पतला था. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ नोट्स बजाए. लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लल्ली ने क्या किया, पीछे पीछे लल्ली भी अपने वायलिन पर लड़खड़ाने लगी. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो थोड़ा हेल्पलेस लग रहा था. एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, तो जो वायलिन था वो लल्ली के हाथों में थोड़ा नाखुश लग रहा था और हेल्पलेस लग रहा था. वॉट अ डिफरेंस, द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन टू द विजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी. क्या अंतर था दोनों के बीच में. जो म्यूजिक मास्टर थे उनके जो नोट्स थे वो बिल्कुल हवा में ऐसे परफेक्टली तैर रहे थे, एक प्रकार का इनविजिबल ट्रैक समझ लीजिए, जिस पर उनकी मेलोडी जो थी वो बहुत स्मूथली चलती जा रही थी. इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग. ये एक प्रकार ऐसा मान लीजिए कि एक जो ट्रेन होती है उसके पहिए बहुत स्मूथली रेल पर चलते चले जाते हैं. एज रवि सैड, रवि ने कहा. मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज bearing hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. और मृदु क्या कर रही थी, वो घूर रही थी इस बड़े से हाथ को जो रिंग पहना हुआ था, और जो बहुत एफर्टलेसली, मीन्स कोई प्रयास, ऐसा नहीं लग रहा था कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा हो, वायलिन की स्टेम पर ऊपर नीचे उनके हाथ जा रहे थे एफर्टलेसली, और वो बहुत प्यारा सा म्यूजिक प्ले कर रहे थे. स्क्वैक, देयर वॉज लल्ली डिरेलिंग अगेन, और दोबारा से लल्ली का पटरी से उतरने की आवाज़ आई. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा, ओ, दरवाजे से एक आह सी सुनाई दी. अम्मा, किसी ने आवाज दी. रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा वेयर शी वॉज चैटिंग. रवि, उस भिखारी को दूर भेज दो, रवि की मदर ने चिल्लाते हुए कहा, बैक वरांडा से, वेयर शी वॉज चैटिंग, जहां पर वो विद तापी, जहां पर वो तापी के साथ बातें कर रही थी. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, पाती explained to तापी. पाती ने एक्सप्लेन किया तापी को कि लगभग एक हफ्ता हो चुका है ये यहाँ आ रहा है पिछले कुछ टाइम से, और अब ये समय है कि ये बैगर दूसरा घर ढूंढे जहाँ पर वो भीख मांग सके. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी जो थे वो रवि को फॉलो करते हुए बाहर आ गए. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बैगर जो था भिखारी वो बगीचे में ही था. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वो अपने आप को कंफर्टेबल कर रहा था जैसे कि कोई व्यक्ति अपने घर पर होता है.
He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. उसने क्या किया, अपना जो अपर क्लोथ था जो उसके शोल्डर्स पर पड़ा हुआ था उसको नीम के ट्री के नीचे बिछा दिया और वो नीम की ट्री की जो ट्रंक थी उसे धोख लगाकर बैठ गया और वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि वो एक छोटी सी नींद की झपकी ले लेगा जब तक कि घर से कोई भीख आर्म्स उसके लिए आती है. गो अवे सैड रवि स्टर्नली. रवि ने कठोरता के साथ कहा, तुम चले जाओ यहाँ से. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. मेरी पाती का कहना है कि अब ये समय है कि तुम कोई दूसरा घर ढूंढो जहां से तुम भीख मांग सको. द बैगर opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. उस भिखारी ने अपनी बड़ी सी आंखें खोली और एक एक करके सारे बच्चों को उसने घूरा. द लेडीज ऑफ दिस हाउस, उसने कहा इस घर की औरतें. ही सैड एट लास्ट, और अंत में उसने कहा इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग, ऐसे जैसे किसी व्यक्ति की आवाज़ बहुत धीमी हो जाती है, उसका गला बंद होने लगता है, इस प्रकार की आवाज़ थी. दैट द लेडीज ऑफ दिस हाउस आर वेरी काइंड सोल्स, इस घर की जो महिलाएं हैं वो बहुत दयालु हैं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक, और पूरे एक हफ्ते तक उन्होंने मेरा पेट भरा है. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, और मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि वो लोग मुझे यहाँ से दूर भगाने की बात कर रहे हैं. ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ ऊंची करके कहा, अम्मा अम्मा. ओ सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल. जब वो बैगर आह भर रहा था, अम्मा अम्मा, वो आह सैड ज़रूर थी लेकिन कहीं से भी कमज़ोर नहीं थी. इट बिगिन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज वेदर्ड belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. और जो ये आह थी ये कहीं उनका जो मुरझाया हुआ बैली था, पेट था, उसमें जो गड़गड़ाहट हो रही थी और इसी प्रकार की गड़गड़ाहट उनके मुंह से बाहर आ रही थी, जो कि उनके मुंह में कुछ बचे हुए दांत थे वो दिख रहे थे जो ब्राउन हो गए थे सुपारी चबाने के कारण. रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी. रुकुमनी ने रवि से कहा इसे बताओ कि कुछ भी किचन में नहीं बचा है. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और वो दोबारा ना आए ये भी उसे बताओ. टेल हिम दैट. शी साउंडेड फेड अप. अब रुकुमनी जो थी फेड अप, वो उसे थकी हुई लग रही थी. रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर. रवि को ये सारे शब्द दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. वॉट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हेयर. जो भी रवि की मदर ने कहा था वो बहुत आसानी से सभी लोगों ने सुन लिया था. दे अंडर द नीम ट्री, नीम ट्री के नीचे. द बैगर सेट अप एंड साइड. बैगर जो था वो उठ गया, बैठ गया उठकर, एंड उसने एक आह भरी. आई विल गो ही सैड वियरली. उसने थके हुए अंदाज में कहा मैं चला जाऊंगा. ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री. केवल मुझे यहाँ इस ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने दो. द सन इज सो हॉट. सूरज बहुत गर्म है. द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड. रोड पर तार जो है वो मेल्ट हुआ है, पिघला हुआ है. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़ गए हैं. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसने अपने पैर आगे किए और उसने अपने पैरों पर बड़े बड़े गुलाबी कलर के छिले हुए छाले दिखाए जो कि उसके नंगे पैरों पर पड़े हुए थे. I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना रवि. मृदु ने मीना और रवि को फुसफुसाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है कि ये चप्पल्स खरीद सके. Have you got an old pair in the house somewhere? मृदु ने पूछा क्या घर के अंदर कोई पुराना सा स्लीपर्स का पेयर पड़ा हुआ है. आई डोंट नो सैड रवि. रवि ने कहा मैं नहीं जानता. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम. मेरी चप्पल बहुत छोटी हैं जो कि उसको फिट नहीं हो पाएंगी, नहीं तो मैं अपनी स्लीपर्स उनको दे देता. एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज. और जो बैगर था उसके जो पैर थे वो मृदु और मीना दोनों की पैरों से काफ़ी बड़े थे. सो देयर स्लीपर्स ऑल्सो कैन नॉट बी फिटेड टू द बैगर. द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. जो बैगर था वो उसका अपर क्लोथ जो था जो शोल्डर पर पड़ा हुआ था उसको वो शेक कर रहा था, हिला रहा था और अपनी धोती को टाइट कर रहा था. ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट. उसने अपनी आंखें उठाई और डरते हुए चेहरे के साथ उसने रोड की तरफ देखा जो कि दोपहर की गर्मी में बहुत ज़्यादा जगमगा रहा था. ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सैड, हर बिग आईज फिलिंग. इट्स नॉट फेयर. मीना ने अपनी बड़ी सी आंखें फैलाते हुए कहा कि उसे
कुछ चाहिए है अपने पैरों के लिए, ये सही नहीं है। सैड रवि, रवि ने कहा। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, चुपो, मैं सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प। अगर हम केवल यही कहते रहें कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो इससे उसको कोई मदद नहीं मिलेगी। इन 2 minutes he'll be frying his feet on that road, और 2 मिनट में उसके जो पैर हैं वो इस गर्म रोड पर फ्राई हो जाएंगे। What he needs is a pair of चप्पल्स, और उसको क्या ज़रूरत है, एक चप्पल्स के पेयर की। So where do we get them? हम कैसे, हमें कहाँ पर मिलेंगे? Come let's search the house. He pushed मृदु and मीना into the house, और रवि ने कहा चलो घर के अंदर ढूंढते हैं, और उसने मृदु को और मीना को घर के अंदर धक्का मारा। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. जैसे ही मृदु ने वरांडे के अंदर पैर रखा, कदम रखा, उसकी नजरें दोबारा से उसी पुरानी स्लीपर्स के पेयर के पास चली गईं जब उसने घर में एंट्री लेते समय इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन उसकी नजर पड़ी थी। She had noticed when she arrived, जब वो आई थी तब भी उसने नोटिस की थी। रवि, she whispered to him, उसने फुसफुसाते हुए रवि से कहा, Whose are those? ये किसकी हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. रवि मुड़ा और उसने घूरा जो बहुत पुरानी सी लेकिन मजबूत ओल्ड स्लीपर्स थी उनको। He beamed and nodded. These are just the right size. उसने गर्दन हिलाते हुए कहा कि ये बिल्कुल सही साइज है। He sat picking them up, और उन्हें उठा लिया। मृदु and मीना followed him nervously back into the garden. और मृदु और मीना उसको फॉलो करते हुए, नर्वस होते हुए उसको फॉलो कर रहे थे, और वो गार्डन में चले गए। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. रवि ने क्या किया, वो स्लीपर्स उस भिखारी के सामने फेंकते हुए कहा, ये हैं, wear these and don't come back. इन्हें पहन लीजिए और दोबारा वापस मत आइए। The beggar stared at the slippers. beggar जो था वो घूरने लगा चप्पलों को। Hurriedly flung his towel over his shoulder, और जल्दी से उसने अपनी टॉवल अपने शोल्डर्स के ऊपर डाली। Pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. और जल्दी से उसने अपने अपने सोल्स जो हैं उस स्लीपर्स के अंदर डाले और बच्चों को ब्लेसिंग्स देता हुआ, दुआ देता हुआ, बड़बड़ाता हुआ चला गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और 1 मिनट में ही वो उस सड़क के किनारे गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. म्यूजिक मास्टर जो थे वो घर के बाहर आए और उन्होंने एक अनअप्रिशिएटिव तरीके से बच्चों की तरफ, जो नापसंद होते हैं लोग, इस प्रकार से उन तीनों बच्चों की तरफ देखा जो कि शांति के साथ पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और मार्बल्स के साथ खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरेंडा, उसके बाद उन्होंने अपनी चप्पल्स ढूंढी बरामदे में। वेयर ही हैड पुट देम, जहां पर उन्होंने उसे रखा था। लल्ली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ समय बाद उन्होंने लल्ली को आवाज लगाई, बुलाया। शी हरीड अप टू हिम, और वो उनके पास आई जल्दी से। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, बेटा क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी हैं? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहाँ पर ही उतारा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। रवि, मृदु और मीना जो थे वो साइलेंटली, खामोशी के साथ देख रहे थे लल्ली को, और जबकि म्यूजिक मास्टर जो थे वो हर कोने में वरांडे के अपनी स्लीपर्स को ढूंढ रहे थे। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pot to look between them. वो हर तरफ ढूंढ रहे थे, वो रेलिंग के पास देख रहे थे, जो फ्लावर पॉट्स रखे हुए थे उन दोनों के बीच में देख रहे थे। ब्रांड न्यू देवर, वो बहुत नए थे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम, ही वेंट ऑन सेइंग, और वो ये कहे जा रहे थे कि मेरी चप्पल्स बिल्कुल नई थी और मैं माउंट रोड गया था उनको खरीदने के लिए। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फी, डू यू नो, वो पूरे 1 महीने की फीस जितनी महंगी थी, क्या तुम जानते हो? सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, और जल्द ही लल्ली घर के अंदर गई और उसने अपनी मदर को बता दिया। रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विथ पाती फॉलोइंग हर, रुकुमनी निकलकर बाहर आई और उनके पीछे पीछे पाती भी आई। वेयर कुड दे गो, वेयर कुड दे बी, कहाँ पर हो सकती हैं? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये थोड़ा सा अपसेटिंग था कि किसी व्यक्ति ने उनके स्लीपर्स को चुरा लिया है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती, और पाती ने परेशान होते हुए कहा कि बहुत सारे वेंडर्स जो हैं वो आते रहते हैं दरवाजे के पास। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग देवर, रुकुमनी ने एक नज़र डाली रवि, मृदु और मीना की तरफ जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम बच्चों ने? शी बिगिन, उन्होंने कहना स्टार्ट किया। एंड देन सीइंग देवर, लेकिन जब उन्होंने देखा,
वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं वो बहुत शांत बैठे हुए हैं, तब उन्होंने धीरे से कहा, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, किसी व्यक्ति को वरांडे के आसपास आते देखा है? अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, उनकी आईब्रोज के बीच में एक वी शेप की लाइन जो थी वो बन गई थी। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth, और दूसरी ऐसी ही straight और tight line उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी जो कि अक्सर बहुत soft और बहुत pleasant रहता है। रुकुमनी was angry, रुकुमनी गुस्से में थी, thought मृदु with a shiver, और मृदु ये सोचकर काँप गई। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself। और मृदु अपने आप को ये समझाने लगी कि जब रुकुमनी को पता चलेगा कि जो स्लीपर्स हैं वो किसी ऐसे गरीब बैगर को, एक गरीब भिखारी को दी गई हैं जिसको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बिकॉज उसके पैर जो थे वो छालों से भरे हुए थे, वो ज़्यादा अपसेट नहीं होंगी, रुकुमनी ज़्यादा अपसेट नहीं होंगी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वॉज अ बैगर हेयर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। एक सांस लेते हुए मृदु ने कहा कि रुकुमनी, यहाँ पर एक बैगर था और सबसे पुअर थिंग ये है कि उसके पैरों के ऊपर छाले उगाए थे। सो सैड रुकुमनी ग्रिमली, कठोरता के साथ रुकुमनी ने कहा, सॉरी ग्रिमली, घुर्राते हुए रुकुमनी ने कहा। तो टर्निंग टू रवि, और वो रवि की तरफ मुड़ गई। यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर, तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस बैगर को दे दी जो यहाँ पर आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती, पाती ने पीछे से कहा, आजकल के बच्चे। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण who gave away everything he had, even his gold earrings, he was so kind and generous। अम्मा, आपने ही तो हमें बताया था कर्ण के बारे में, दैट इज रिलेटेड टू महाभारत, जिन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया था, इवन जो उनके पास गोल्ड के इयररिंग्स बचे थे वो भी उन्होंने दान में दे दिए थे, वो बहुत दयालु और बहुत ज़्यादा जेनरस थे। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने कहा, सिली, Karna didn't give away other people's thing, he only gave away his own। कर्ण कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की चीज दान में नहीं दिया करते थे, वो हमेशा अपनी ही चीज दान में देते थे। And the sleepers were of the music master, but my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet। Ravi rushed brashly on, and Amma, if they did fit, would you really not have mind। ब्रैशली मीन्स होता है ढिठाई से। रवि ने ढिठाई से कहा कि अम्मा, मेरी चप्पल्स तो बैगर को फिट नहीं होती, और अगर फिट हो जाती तो क्या आप बिल्कुल भी इस बात पर माइंड नहीं करती मैं उन्हें अपनी स्लीपर्स देता। रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, बहुत गुस्से में रुकुमनी ने कहा रवि से, अंदर चले जाओ। शी हरीड इनडोर्स एंड ब्रॉट अप गोपू मामाज हार्डली वॉन न्यू चप्पल्स, वो अंदर गई दरवाजे के और वहां से वो गोपू मामा की न्यू चप्पल्स लेकर आई जो कि बहुत मुश्किल से उन्होंने कुछ बार पहनी थी। दीज शुड फिट यू, सो प्लीज पुट दीज ऑन, और उन्होंने म्यूजिक मास्टर से कहा कि ये आपको फिट हो जाएंगी, प्लीज इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, माई सन हैज बीन वेरी नॉटी। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। और जब स्लीपर्स देखने के बाद जो म्यूजिक मास्टर थे उन्होंने क्या किया, उनकी आंखें जगमगा गई, उन्होंने जल्दी से स्लीपर्स पहनी, बट वो ये शो करने लगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वेल आई सपोज दीज will have to do these days, children have no respect for elders, what to do। आजकल के बच्चों को बड़ों का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। अ हनुमान इनकारनेट, एक हनुमान जो कि अवतार थे एक मंकी का। ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, केवल राम ही ऐसे नटखट लोगों से बचा सकते हैं। सो हेयर ही वॉज सेइंग दैट द चिल्ड्रन वर द इनकारनेट ऑफ हनुमान हु इज अ मंकी। उन्होंने यहाँ पर बच्चों की तुलना की थी नॉटी हनुमान से जो कि मंकी थे। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, रुकुमनी की आंखें चमकी ये सुनने के बाद। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, उन्हें पसंद नहीं आया कि रवि को एक मंकी बोला जाए, इवन अ होली मंकी। हालांकि जो हनुमान थे वो बहुत पवित्र मीन्स मंकी थे। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वो बहुत कठोरता के साथ सीधी खड़ी थी फ्रंट डोर के पास। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और ये साफ था वो चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर जल्द से जल्द बाहर निकल जाएं। When he had clattered off his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin। जब म्यूजिक मास्टर ने न्यू चप्पल्स पहन ली तब उन्होंने कहा, रुकुमनी ने, मृदु मेरे साथ आओ और कुछ टिफिन ले लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, और उन्होंने कहा कि सच बताओ तुम बच्चे इस तरीके से कैसे सोच लेते हो।
थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, और भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा वर्क पर जब जाते हैं तब चप्पल्स पहनकर नहीं जाते हैं। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, जब वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जा रही थी टिफिन लेने के लिए, शी सडनली बिगिन टू लाफ, वो अचानक से हंसने लगी। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। वो और आगे बताने लगी, लेकिन वो वर्क पर तो पहनकर नहीं गए स्लीपर्स, लेकिन जैसे ही वो अपने वर्क से आते हैं वो जल्द से जल्द अपने शूज और सॉक्स निकालते हैं और अपनी स्लीपर्स पहनना शुरू कर देते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, आज शाम तुम्हारे मामा क्या कहने वाले हैं। व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, जब मैं उनसे कहूंगी कि मैंने आपकी चप्पल्स जो है वो म्यूजिक मास्टर को दे दी हैं। द स्टोरी इज रिटन बाय वसंता सूर्या फ्रॉम मृदु इन मद्रास। गुरु चका टर्न्स अप। So, this was your lesson 2A, a gift of chappals. I have explained you the whole lesson in 2 parts. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there related to the lesson, you can ask me in the Zoom meeting also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.